मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। 4thyear इस्लामियात elective में बेटा हदीस नंबर 60 हमने आज डिस्कस करनी है। नाहक लेने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अख़ज़ा मिनल अर्ज़ि शैअन बिग़ैरि हक़, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नाहक ज़मीन का कुछ हिस्सा लिया इसे 7 ज़मीनों तक यौमल क़यामा यौम क़यामत के दिन दंसाया जाएगा। सबल अरज़ैन यानी 7 ज़मीनों तक। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जुल्म और बिला हक़ ज़मीन गज़ब करने पर वईद की सज़ा दी है और फरमाया जिस शख्स ने एक बालिश पर ज़मीन नाहक ली इसको महशर में इसकी मट्टी उठाने की तकलीफ़ दी जाएगी। नीज़ फरमाया जिस शख्स ने एक बालिश यानी एक हथेली के बराबर भी ज़मीन ली तो अल्लाह ताला उसको क़यामत वाले दिन 7 ज़मीनों तक पहुँचाएगा, फिर क़यामत तक इसकी गर्दन में ये दौक डाल दिया जाएगा और उसकी सज़ा हमेशा के लिए ज़मीन में धंसता जाएगा। जुल्म के मानी किसी का हक़ मारना है। ज़ालिम वो है जो किसी की हक़ तलफ़ी करे, चनाचा अल्लाह ज़ालिम को पसंद नहीं करता। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और ज़ालिम का अंजाम हमेशा अल्लाह ने कुरान में क्लियर बताया है कि अज़ाबुन अलीम, उसके लिए अज़ाब अलीम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन एक शख्स बहुत सी नेकियों के साथ आएगा लेकिन इसने दुनिया में बहुत से लोगों पर जुल्म किया होगा, इसने इनका हक़ मारा होगा, लिहाजा इसकी तमाम नेकियां इन मज़लूमों में तकसीम कर दी जाएंगी और वो खाली हाथ रह जाएगा। फिर बाकियों की बुराइयां इसके पलड़े में डाल दी जाएंगी, इसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इस तरह आखिरत में हर एक के अमाल का बदला दिया जाएगा और किसी पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होगा। इस हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ इन हक़दारों के हकूक़ अदा करने होंगे, यहाँ तक कि बग़ैर सींग वाली बकरी का सींग वाली बकरी से इंतकाम लिया जाएगा, यानी जानवरों तक से बदला दिलवाया जाएगा। अल्लाह ताला ने हकूक़ुल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद पर भी ज़ोर दिया है। अल्लाह ताला अपने हकूक़ में शायद रियायत कर दे, लेकिन जब तक कोई बंदा इस आदमी से माफ़ी ना मांग ले जिसका इसने हक़ दबाया हो, अल्लाह ताला इसकी निजात नहीं फरमाएगा। आखिरत में हर बात की जज़ा और सज़ा दी जाएगी, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। लिहाजा इस ज़िंदगी में ही मामलात दुरुस्त कर लो, यहाँ तक कि वो दिन आ जाए जिसमें कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि मुसलमान एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं। जान, माल, इज़्ज़त, मज़हब, नस्ल बेसिक राइट हैं और इन बेसिक राइट में हमने कभी गौर ही नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ने सिर्फ यहाँ तक कि देखने के कहा वो शख्स मोमिन ही नहीं जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर अमल करने की बजाय आपस के इख्तलाफात में इस हद तक उलझे हुए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं कि हमारा माशरा जो एक जन्नत का माशरा था जिसकी तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, दूसरों की हक़ तलफ़ी में हमने वो सारी चीज़ें छोड़ दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को मुफ़लिस तरीन कहा कि जो मामलात में हकूक़ुल इबाद में लोगों का हक़ खा रहा होगा, गज़ब कर रहा होगा, चाहे वो जितनी भी नमाज रोज़े लेके आए, उसका वो नमाज रोज़े उसकी नेकियां क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला बाकियों में बांट देंगे। तो हमें पनाह मांगते हैं हम अल्लाह की इससे कि हम दूसरों को अपने शर की वजह से नुकसान पहुंचाएं या दूसरों की जान, माल, इज़्ज़त की वजह से हम कोई ऐसा काम करें जो हमारे लिए अपने हक़ में भी जुल्म हो और दूसरे मुसलमान भाई के हक़ में भी जुल्म हो। अल्लाह ताला हमारे अंदर इसार, मोहब्बत, हमदर्दी के जज्बात पैदा करे। आमीन।